हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू कोडिंग जंक्शन। मेरा नाम है मुंतज़िर आलम। वेब डेवलपमेंट की एक नई वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने कुछ बेसिक टैग कवर की थी और देखा था कि एक एचटीएमएल फाइल में कोड कैसे की जाती है। और आज हम देखने वाले हैं कि एक एचटीएमएल फाइल की जो बेसिक कोड स्ट्रक्चर होती है वो कैसे होती है, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में एचटीएमएल टैग और तुम्हारी बॉडी टैग, हेड टैग को अलग अलग कोड करके देखा। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि एचटीएमएल टाइप करने के बाद पूरी एचटीएमएल कोड की स्ट्रक्चर यानी उसकी बॉयलर प्लेट कैसे आ जाती है, ये हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी वेब नाम की फाइल में, जो हमने पहली वीडियो में बनाई थी, और डे वन नाम से जो हमारा एचटीएमएल पेज बनाया था उसमें बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी पेज को सबलाइन में ओपन कर लेते हैं। ये हमारा एचटीएमएल पेज जो हमने डे वन नाम से बनाई थी, इसको मैंने ओपन कर लिया। और हमने पिछले वीडियो में जो देखा था कि एचटीएमएल टैग स्टार्ट, एचटीएमएल टैग बंद और बॉडी टैग स्टार्ट, बॉडी टैग बंद, इन सारी चीज़ों को अलग अलग करके देखा था। लेकिन आज हम देखेंगे कि सिर्फ एक एचटीएमएल दबाने से पूरी बॉयलर प्लेट कैसे आ जाती है। तो चलिए देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम अपना HTML टैग को टाइप करते हैं और साथ ही साथ ये हमारा सजेशन में जो दिखा रहा है HTML करके, इस पर क्लिक करते हैं, यानी इस पर एंटर दबाते हैं। तो ये हमारा HTML पेज का जो भी बॉयलर प्लेट होता है वो हमारे सामने आ चुका है। पिछले वीडियो में हमने एक एक टैग को अलग अलग कवर किया था और अलग अलग इसकी क्लोजिंग और स्टार्टिंग की थी, लेकिन ये हमारे सामने एक साथ आ गई है। तो चलिए इस बॉयलर प्लेट को सबसे पहले समझते हैं। तो ये बॉयलर प्लेट में सबसे पहले हमारा आ जाता है डॉक टाइप HTML, यानी हम ब्राउजर को बता रहे हैं कि जो हमारा ये पेज है ये हमारा HTML फॉर्मेट में है। तो जैसे कि ब्राउजर हमारी HTML पेज के अलावा और भी बहुत सारी डॉक्यूमेंट फाइल को, यानी बहुत सारी फाइल डॉक्यूमेंट फाइल को सपोर्ट करती है। तो चलिए हम अपने गूगल में सर्च करके देखते हैं कि हमारी क्रोम जो है कितने प्रकार की डॉक्यूमेंट को सपोर्ट करती है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये हमारा वेब ब्राउजर है जो गूगल क्रोम है, ये हमारे कितने प्रकार की डॉक्यूमेंट को सपोर्ट करता है। हम गूगल में ही सर्च करके देख लेते हैं। टाइप ऑफ, ये हमारा आ चुका है, टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट ब्राउजर कैन अंडरस्टैंड। तो आप हमने यहाँ देख सकते हैं कि ब्राउजर बहुत सारी फॉर्मेट को समझता है, जैसे हमारे PNG, PDF, TXT, इस प्रकार की बहुत सारी फाइल टाइप को समझता है, यानी अंडरस्टैंड करता है। तो इसीलिए हम अपने ब्राउजर में, यानी सबसे पहले हम डॉक टाइप में, इसलिए हम HTML बता रहे हैं, ब्राउजर को हम बता रहे हैं कि ये हमारा जो फाइल है ये HTML फाइल के अंदर है। और उसके बाद आता है ये हमारा HTML टैग। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में समझा था कि ये HTML टैग क्या होता है। HTML टैग हमारी HTML पेज की मेन पेरेंट टैग होती है और इसके अंदर ही सारा कोड होता है। इसके अंदर भी जितने प्रकार के कोड हम करते हैं इसके अंदर ही आता है। साथ ही साथ ये हमारा आ जाता है हेड पार्ट और बॉडी पार्ट। जैसे कि हमने बताया था कि हेड पार्ट में क्या होता है। हेड पार्ट में हमारे जैसे CSS की प्रॉपर्टीज और जावास्क्रिप्ट के लॉजिक्स यूज होते हैं। और साथ ही साथ हमने बताया था कि बॉडी पार्ट में क्या यूज होता है। बॉडी पार्ट बेसिकली इसलिए यूज होता है कि हम ब्राउजर में जो भी चीज शो करते हैं, जो भी चीज दिखाते हैं, वो ब्राउजर को जो भी हम लुकअप में यानी उसकी व्यूज में दिखाते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर आती है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे हेड टैग के अंदर बहुत सारी मेटा टैग पहले से ही, यानी हेड पार्ट के अंदर मेटा टैग्स दिए हुए हैं। ये बेसिकली मेटा टैग्स होते क्या हैं? बेसिकली मेटा टैग्स ये होते हैं कि हमारी जो कीवर्ड है, यानी वेबसाइट के अंदर यानी वेब पेज के अंदर जो कीवर्ड है उसको डिस्क्राइब करने के लिए होता है ये मेटा टैग्स। तो ये मेटा टैग्स ऑलरेडी 2 से 3 मेटा टैग्स इसमें डले हुए हैं। हम आगे देखेंगे कि ये मेटा टैग्स क्या है, ये मेटा टैग्स की यूजेस क्या है और ये क्यों दिए हुए हैं, ये हम आगे आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। और साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि टाइटल टैग, हमने पिछले वीडियो में टाइटल टैग को कवर किया था। टाइटल टैग में हम ये डालते हैं कि बेसिकली वेब पेज के ऊपर में जो टाइटल होती है वो डालने का काम करती है। और साथ ही साथ हम ये भी बात करने वाले हैं कि हम इस कोर्स के अंदर सबलाइन टेक्स्ट को क्यों यूज में ले रहे हैं और हम इसमें हमारे नोटपैड को क्यों यूज में नहीं ले रहे हैं। तो बेसिकली नोटपैड और सबलाइन टेक्स्ट में इतना डिफरेंस होता है कि नोटपैड क्या होता है, ये हमारी जो भी टैग है उसमें सारी चीज़ लिखनी पड़ती है, हमारी ऑटो सजेस्ट में कुछ भी नहीं आता। लेकिन ये सबलाइन टेक्स्ट में क्या होता है, हम किसी भी टैग की 1-2 वर्ड यानी 1-2 कीवर्ड लिखते हैं तो वो हमें सजेशन में दिखाने लगती है कि ये आप आगे ये लिखने वाले हैं, उसके हिसाब से आप उसको टाइप कर लेते हैं। बेसिकली सबलाइन में क्या होता है कि हमारा ये एक प्रकार के, यहाँ आप देख रहे हैं हमारी कर्सर यानी माउस की कर्सर को, इसमें हम अपनी कोड को फोल्ड कर सकते हैं। इसको बोला जाता है कोड फोल्ड। यानी जब कोड बड़ी होती है तो कोड को आसान तरीके से इजीली रूप से यानी समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए और अपने काम को आसान बनाने के लिए हम इस कोड फोल्ड का यूज करते हैं। हाँ, और सबलाइन टेक्स्ट जैसी जितनी भी हमारी एडवांस लेवल की हमारी कोड एडिटर है उसमें ये फोल्ड का ऑप्शन मिलता है, बाकी हमारी HTML टैग के अंदर नहीं मिलता है। तो इसमें हम किसी भी कोड को फोल्ड कर सकते हैं, अनफोल्ड कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। पिछले वीडियो में हमने छोटा सा कोड करके देखा था। पिछले वीडियो में बॉडी टैग में हमने कुछ लिखा था, हेलो इंडिया, ये हमारा हो गया आई लव इंडिया, और ये हमारी
और ये हो गई हमारी बॉडी। इस प्रकार से हमने कोड की थी। तो चलिए इसको सेव करते हैं और एक बार फिर से हम अपने ब्राउज़र में इसकी रिजल्ट को देखते हैं। तो ये आ गई। बेसिकली मैं इसके थ्रू आपको ये समझाने वाला हूँ बेसिकली कि हम जो वेबसाइट देखते हैं, बड़ी बड़ी वेबसाइट देखते हैं, या हमारी जितनी भी इंटरनेट के अंदर वेबसाइट पड़ी है, वो बहुत ही खूबसूरत और अच्छी दिखती है। लेकिन हम जो कोड कर रहे हैं, हम जो वेबसाइट बना, इतनी ख़राब और गंदी क्यों दिख रही है, यही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए हम पहले किसी एक वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं। ये हमने ओपन कर ली अपने ब्राउज़र पे फ्लिपकार्ट को। ये हमारी फ्लिपकार्ट ओपन हो गई। तो ये फ्लिपकार्ट की वेबसाइट जो पूरी बनी है, ये HTML टैग और CSS की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके बनी है, तब जाकर के इतनी सुंदर दिख रही है। और जो हम अभी कोड कर रहे हैं वो हमें इतनी गंदी इसलिए दिख रही है कि हम सिर्फ अभी उसमें HTML का यूज़ कर रहे हैं, अभी हमने CSS को कवर नहीं किया, यानी उसमें CSS की कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ नहीं की है। तो चलिए हम सिर्फ इसकी CSS फाइल को हटा के देखते हैं कि ये सिर्फ HTML टैग में जो पार्ट बनाई गई है वो कैसी दिखती है, वो हम देखने का कोशिश करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखिए, हमने ये फ्लिपकार्ट वेबसाइट के अंदर से इसकी CSS की प्रॉपर्टीज़ को हटा दी है और अब हम इसकी सिर्फ HTML फाइल को देखते हैं। तो देखिए ये हमारी किस प्रकार से दिख रही है, अलग अलग बिखरा हुआ तरीके से, यानी जैसे हमारी वेबसाइट एक ख़राब तरीके से यानी दिख रही थी, उसी प्रकार से अब ये अब फ्लिपकार्ट की वेबसाइट दिख रही है, क्योंकि इसके अंदर से हमने क्या किया है, इसकी CSS की पूरी प्रॉपर्टी हटा दी है, यानी बहुत सारी प्रॉपर्टी हटा दी है। तो बेसिकली मैं ये कहने वाला हूँ कि HTML पार्ट में जो भी बनता है वो सिर्फ नॉर्मल स्ट्रक्चर बनता है, और जिस प्रकार से हमने अपने वेब पेज में बनाया था। हम इस कोर्स के माध्यम से धीरे धीरे HTML टैग को कवर करेंगे और साथ ही साथ हम 2-4 वीडियो आगे बढ़ने के बाद साथ ही साथ हम CSS की प्रॉपर्टीज ऐड करते जाएंगे। इसलिए आप टेंशन ना लें कि अभी हम जो कोड कर रहे हैं वो इतनी अच्छी यानी दिख क्यों नहीं रही है, इतनी गंदी क्यों दिख रही है। तो बेसिकली मैं अभी आपको बेसिक टैग सिर्फ कवर कर रहा हूँ, जिसमें आपको ऐसे ही गंदी तरीके से ये शो होगी। जब इसमें CSS की प्रॉपर्टीज लगेगी तब जाकर के ये हमारा वेबसाइट एक गुड लुकिंग बनेगा और एक सुंदर बनेगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने कोड की तरफ। तो हमने ये देखा कि एक CSS प्रॉपर्टी के बगैर एक कोड कैसी होती है। तो हमने डिस्क्राइब किया कि ये हमारा बॉयलर प्लेट क्या होता है। बॉयलर प्लेट में सारी चीज़ें एक साथ आ जाती है, इसलिए आपको HTML स्टार्ट, HTML क्लोज, ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं लिखनी है। सिर्फ HTML टाइप करने से, उसकी पूरी बॉयलर प्लेट को सेलेक्ट करने से ये पूरी की पूरी कोड आपको दिख जाती है। हमने इस वीडियो में ये देखा, और साथ ही साथ हम ये देखने वाले हैं कि हम मान के चलो किसी भी कोड को, एक क्या होती है हमारी, होती है कमेंट लाइन। कमेंट लाइन बेसिकली ये होती है कि हमारी कोड हमारी वेबसाइट के अंदर होगी, लेकिन ब्राउज़र में उसका कोई भी आउटपुट नहीं दिखेगा, इसको बोला जाता है कमेंट लाइन। तो चलिए हम किसी भी लाइन को एक कमेंट लाइन करके देखते हैं कि ये कमेंट लाइन होती कैसे है। तो सबसे पहले मान के चलो हमें इस लाइन को कमेंट आउट करना है, जो हेलो इंडिया हमारी दिख रही है पेज के अंदर। तो चलिए इसको हम कमेंट लाइन करके देखते हैं। तो कमेंट लाइन करने के लिए और एंड में जाके इसकी ब्रैकेट को क्लोज करना है। तो ये हमारी कमेंट लाइन हो गई है, और इसको हम Ctrl+S दबा के देखते हैं और जाके अपने ब्राउज़र में देखते हैं। और देखिए कमेंट लाइन होने की वजह से हमारी ब्राउज़र से उसका आउटपुट यानी हट चुका है। बेसिकली कमेंट लाइन ये होता है कि कोड हमारी वेब पेज के अंदर होगी, लेकिन आउटपुट में वो कुछ भी नहीं दिखेगा, आउटपुट में उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। बेसिकली हमने ये कमेंट लाइन की अपने कीवर्ड के थ्रू। इसको हम शॉर्टकट तरीके से भी कमेंट लाइन कर सकते हैं, वो कैसे, चलिए हम देखते हैं। पहले कमेंट लाइन को हटाते हैं और इसको शॉर्टकट तरीके से कमेंट लाइन करके देखते हैं। तो चलिए बेसिकली हमको इसको कमेंट लाइन करना है, तो हम क्या करते हैं, इसको पूरी की पूरी को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए हमने इसकी पूरी की पूरी लाइन को सेलेक्ट कर लिया, और इसके साथ हम Ctrl// दबाने से ये हमारी पूरी की पूरी लाइन कमेंट लाइन हो जाएगी, यानी कमेंट के रूप में बदल जाएगी, और ये आउटपुट में कुछ भी नहीं देगा। तो बेसिकली हमने इस वीडियो के थ्रू इतना समझा कि हमारी बॉयलर प्लेट क्या होती है और जो हमारे मेटा टैग्स होते हैं वो क्या होते हैं। साथ ही साथ हमने देखा कि CSS फाइल के बगैर हमारी एक कोड कैसे होती है। हमने देखा कि किसी भी कोड लाइन को कमेंट लाइन कैसे किया जाता है। तो आई होप यू गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप भी बनना चाहते हैं एक अच्छा फुल स्टैक वेब डेवलपर तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर अभी वीडियो को एक्सेस करें ताकि आप बन सके एक अच्छा वेब डेवलपर। थैंक यू गाइस।